जय श्री राम। आज मैं आपको धनु लग्न के बारे में बताऊंगा कि धनु लग्न के लोगों को कौन सी बीमारी ज़्यादा होती है, कैसे वो करियर में अच्छा कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं और सेहत यदि अच्छा रखना है धनु लग्न वालों को तो किस चीज़ का बहुत ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए। धनु लग्न का अर्थ होता है चाहे कुंडली आपकी किसी भी प्रकार की बनी हो, पीछे मैंने धनु लग्न बनाया है। अगर आपके प्रथम खाने में 9 अंक लिखा हुआ है इसका मतलब आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है। और ज्योतिष शास्त्र में धनु लग्न के बारे में बहुत वर्णन किया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि ऐसे लग्न वाले स्पष्ट विचार के होते हैं। ये कोई भी चीजों को सोचते हैं तो दो मन से नहीं सोचते हैं, हमेशा स्पष्ट विचार वाले होते हैं, न्याय और सत्य के लिए मेहनत करते रहते हैं। ये हमेशा कहीं पर अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा आगे आ जाते हैं कि ये गलत नहीं होना चाहिए। तो हमेशा न्याय के प्रति इनका श्रद्धा विश्वास होता ही होता है। ये निष्काम कर्म करने वाले होते हैं। आप देखेंगे कोई ये इस लग्न के लोग होते हैं वो काम करते हैं तो उनके प्रति बहुत लालच नहीं होता है, चाहे जॉब करे बिजनेस करे, ये हमेशा काम करते हैं तो निष्काम होकर के कर्म को करते हैं। भले इनको कम मिले ज़्यादा मिले ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है और ये विषय को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इन्हें आप कोई चीज़ को बताएंगे तो आप देखेंगे कि तुरंत उस चीज़ों को जल्दी से सीख ही जाते हैं। ये बुद्धि के द्वारा उन्नति करते हैं। आप देखेंगे इनके पास कोई जन्मजात कला विशेष नहीं होता है, लेकिन सीख करके और अपनी बुद्धि के द्वारा हमेशा जीवन में उन्नति करते हैं। ये बड़े उदार प्रकृति के होते हैं, ये किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं और इनके जीवन में इनको धन का मोह कम होता है। आप देखेंगे ये जो लोग हैं केवल काम करते रहते हैं और इनको धन से बहुत अत्यधिक मोह नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये अपने कर्म के लिए बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं अपने कर्म के प्रति में। ज्ञान के प्रति इनकी बहुत श्रद्धा होती है। ये किसी भी चाहे क्षेत्र में काम करे, लेकिन इनका ध्यान हमेशा धर्म के प्रति और ज्ञान के प्रति, आध्यात्म के प्रति बहुत होता है। भले कितने भी ज्यादा भौतिक व्यक्ति हों, लेकिन इनकी श्रद्धा ज्ञान के प्रति अटूट होती है। ये हमेशा आडंबर करना नहीं जानते हैं, ये हमेशा बिना आडंबर के जीवन जीते हैं। भले ही इन्हें लोग कैसा भी कहें, लेकिन ये दिखावा करना पसंद नहीं करते हैं। ये लोगों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। ये जितने भी लोगों के साथ में रहते हैं उनको हमेशा खुश रखना चाहते हैं और इनके नीचे जो लोग हैं, इनके आश्रित जो लोग हैं, इन्हें हमेशा उनसे प्रेम होता है, उनको दया करते हैं। कहा गया ज्योतिष शास्त्र में कि ये लोग अपने कुल के सम्मान को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं और इनका पहचान बड़े अच्छे खासे लोगों से होता है। ये जिस भी क्षेत्र में हो इनका पहचान बड़े कीर्ति युक्त लोगों से, सम्मान प्राप्त लोगों से होता ही होता है। अब इनके करियर के लिए देखा जाए तो करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रह है तो वो बुध ग्रह होता है। अगर इन्होंने बुध ग्रह की कृपा पाली तो ये करियर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर इन्हें पैसा देखा जाए तो शनि की कृपा से पैसे की प्राप्ति होती है। अगर इन्होंने शनि महाराज को खुश कर लिया तो ये जीवन में कभी गरीब नहीं रहते हैं। तो शनि का उपाय, शनि की इनके लिए विशेष कृपा जरूरी होती है। स्वास्थ्य देखा जाए तो इनके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह गुरु होता है। गुरु यदि इनका खराब है तो आप देखेंगे इनको मोटापा हो जाता है, चर्बी इनके शरीर में बढ़ ही जाता है। तो गुरु ग्रह की कृपा करके ये अपने सेहत को ठीक कर सकते हैं। चेतावनी देखा जाए तो इनके लिए एक विशेष चेतावनी होती है। ये जब कोई काम करना चालू करते हैं तो अपना स्वास्थ्य भूल जाते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर इनको विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो यह बीमार पड़ ही जाएंगे। आगे कहा गया है कि इनके लिए व्यायाम करना, घूमना बहुत जरूरी होता है। काम करने के कारण ये हमेशा इन चीज़ों को ध्यान देना भूल जाते हैं। तो व्यायाम करना, घूमना फिरना इनके लिए बहुत जरूरी होता है। इनके शरीर में कहा गया है कि दुर्घटना हो ही जाती है, दुर्घटना कहीं ना कहीं इनके सामने आ ही जाती है, शरीर पर चोट लग ही जाता है। तो इसका विशेष ध्यान करना चाहिए, पैर की चोट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और रक्त संबंधी बीमारी इनको सामान्यतः हो जाती है तो रक्त की बीमारी पर ध्यान देना ही देना चाहिए। इनके लिए शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह यदि देखा जाए तो शुभ ग्रह इनके लिए सूर्य और मंगल होते हैं। ये बहुत शुभ होते हैं इनकी कुंडली में, इसकी दशा अंतरदशा में ये लोगों को बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। गुरु कभी अच्छा तो कभी बुरा फल प्रदान करता रहता है। और चंद्रमा भी इनके लिए अच्छा होता है, बुध भी अच्छा होता है। इनकी कुंडली में ये ग्रह अच्छे होते हैं, इनकी दशा अंतरदशा में ये लोगों को अच्छा फल प्राप्त होता है। अब अशुभ ग्रह देखा जाए तो इनके लिए
अशुभ ग्रह की श्रेणी देखा जाए तो शुक्र और शनि अशुभ होते हैं। इनके लिए शुक्र और शनि की दशा अंतरदशा में समस्या आता है, लेकिन शनि यदि 11वें भाव में हो तो इनके लिए अच्छा होता है। तो ये कुछ मैंने आपको वर्णन बताया है धनु लग्न के बारे में। यदि आप और भी विस्तृत वर्णन जानना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। जय श्री राम।